पिछले वीडियो में हम बताए थे सेट 1 का जो 10 क्वेश्चन बताए थे प्रैक्टिस सेट, आज उसे फिर दूसरा सेट हम लेकर आ रहे हैं जो फिर 10 क्वेश्चन है। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अलजेब्रिक फार्मूला पर है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो सीधे आपको ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर है, ये कितना है बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पर बनाएंगे। देखिए ए स्क्वायर है 2 है तो 92 का स्क्वायर है, या ये कितना है 18 का स्क्वायर है। तो ए प्लस बी करेंगे यानी कितना हो जाएगा 92 प्लस कितना 18 इंटू फिर 92 माइनस कितना 18 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 92 को और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 गो। गुने कितना फिर 92 में 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 1 जाएगा 7। अब इसी को हम लोग को गुना कर देना है। तो गुना का 11 से गुना कीजिए, 11 चौका 44 के 4, हासिल कितना बचा 4, 11 7 77 4 81, और 1 0 है तो यहाँ पर 1 0 बैठा दीजिए। इतना आपका आंसर हो गया। फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और खरगोश है। यदि इनके सिरों की संख्या 75 तथा पैरों की संख्या 192 है तो खरगोश की संख्या बताइए। देखिए कहने का मतलब है कि जितनी अगर संख्या होगी सिर की उतना ही दोनों मिलकर होगा खरगोश और, क्योंकि सबके सिर एक ही होंगी। तो 75 है यानी दोनों मिलकर कितना है 75 है। तो चलिए देखिए दो तरीका से बनाएंगे। मान लीजिए अगर x क्या है, x खरगोश है, राइबिट लिख देते हैं। राइबिट कितना है x, तो हैन कितना हो जाएगा 75 माइनस x। ठीक है। रैबिट के कितने पैर होते हैं 4, तो 4 से गुना कर देंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा पैर, और फिर प्लस हैन के कितने होते हैं 2, तो 75 माइनस x कितना से गुना करेंगे 2 से, और टोटल पैर की संख्या कितना 192। एक तो ये हो गया 4x प्लस 150 माइनस 2x बराबर 192। 4x में से ये 2x चल जाएगा, कितना बच गया 2x, अब प्लस 150 बराबर कितना 192। प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर जाकर 192 में से 50 घटेगा कितना हो जाएगा 150 42, यानी x बराबर हो जाएगा 42/2, यानी कट के कितना हो गया 21। खरगोश कितना है 21 आंसर हो गया। और हैन निकालना है तो 75 में से ही घटा देंगे। लेकिन ऐसे हमको बनाना नहीं है, ये ऐसे बनाना ही नहीं है, ये एक जनरल मेथड हो गया। अब देखिए दूसरे तरीका से कैसे सोल्व करते हैं। टोटल 75 को क्या है मुर्गी और खरगोश है। 2 गो पैर वाला कितना है, ये 2 गो पैर वाला होगा तो कौन होगा हैन, और 4 गो पैर वाला क्या होगा रैबिट होगा। तो इसके पास कितने पैर 2 और इसके पास कितने 4, तो 2 + 2 लिख देते हैं। देखिए जितना यहाँ पर लिखे हैं उसको इसके साथ इतना मिला देंगे, अब बाकी जो है तब जो बच जाएगा इसके बाद लिखेंगे। यहाँ 2 लिखे हैं तो 2 हैन के पास होता है, लेकिन रैबिट के पास 4 होता है, लेकिन 2 यहाँ लिखे हैं ना, इसलिए इसको बराबर करने के लिए 2 गो पैर इसमें से अलग कर दिए, और जो 2 गो एक्स्ट्रा बच गया उसको अलग कर दिए। अब सोचिए 2 गो पैर, अगर इसको अभी फिलहाल भूल जाइए, इसको अगर मान लीजिए दोनों को अगर 2 पैर रहता तो टोटल पैर की संख्या कितनी हो जाती 150 हो जाती।
लेकिन टोटल पैर कितना दिया है 192। तो यानी 192 में से 150 माइनस कर दें तो कितना बच गया 42। ये 42 पैर एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि खरगोश का पैर 2 एक्स्ट्रा था, यानी 2 था। तो यानी ये 2 के वैल्यू कितना डिनोट करता है 42। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर इसे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, यानी मेरा कितना हो गया 21 आंसर हो गया। राइट बराबर कितना आ जाएगा 21, ये आंसर हो गया। फिर से समझिए एक बार, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ कितना पैर है 2, तो 2 इसको अलग कर दिए। मान लीजिए अगर इसके पास 3 पैर होता तो इसके पास 4, तो यहाँ 3 लिखते और यहाँ 1 लिखते, ठीक है। तो दोनों पैर है तो अगर दो गो पैर दोनों का होता है तो यानी 75 दूना 150, 75 दूना 150 पैर होता। लेकिन यहाँ कितना है 42 है, 150 है, तो 150 इसमें से माइनस कर दिए, यानी 42 गो एक्स्ट्रा है पैर। 42 गो एक्स्ट्रा होने का मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 पैर एक्स्ट्रा था। तो 2 पैर एक्स्ट्रा था यानी 2 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? जिससे ये भाग देंगे इसी का संख्या निकलेगा। ये कितना आर का निकल गया, यानी राइट मेरा 21 हो गया। चलिए फिर देखते हैं हम अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। 3 बरस पहले ए और बी की औसत आयु 18 बरस थी। अब सी को उनके साथ जोड़ने पर उनकी औसत आयु 22 बरस हो जाती है। तो सी की उम्र कितनी है? देखिए ए और जो बी है ए प्लस बी का जो है उम्र, औसत उम्र 18 बरस है। यानी ये 3 बरस पहले है। कब का है? ये 3 बरस पहले है, यानी 3 बरस पीछे का ये दिया हुआ है। तो यानी अभी का कितना होगा 18 और 3 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 21। ये कितना लोग का है? तो 2 आदमी का औसत है, तो 2 से गुना कर दिए। टोटल कितना हो गया 18 और 3 21, 21 दूना कितना 42। यानी वर्तमान में ये दोनों आदमी का उम्र का योग कितना हो गया 42 बरस हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि अब तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो औसत आई है 22 बरस है। तब 22 गुना कितना करेंगे? इसमें नहीं बोला है कि 5 पहले का है कि आज का है, ये अभी का दिया है। न पहले बोला है ना आज बोला है, आगे बोला है। इसका मतलब ये क्या है? अभी का दिया है, वर्तमान का दिया है। तो ए बी सी तीनों के औसत आयु कितना है 22, जो 3 आदमी हो गया। अब सी भी इसमें शामिल होगा तो 3 आदमी, तो 22 यहाँ कितना हो जाएगा 66। अब ए बी सी की टोटल 66 और ए बी की कितने टोटल 42, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 66 माइनस 42, यानी कितना हो जाएगा 24 बरस आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल का 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है तो बताइए दूसरे व्यक्ति को कितना वोट मिले। देखिए टोटल कितना वोट है 7500। अच्छा 7500 वोट में 20% वोट तब बोकस हो गया, यानी अमान हो गया। तो टोटल बचा कितना वोट 80%। अब 80% ही वोट में ये दोनों को वोट मिला है, तो 80% ही वोट बच गया। अब 80% में क्या हुआ कि 55% पहला वाला का मिल गया। कितना मिल गया 55% पहला वाला का। तो इसका मतलब है दूसरे को कितना मिला होगा 45%। तो इसी का मान्य वोट का जो वैलिड वोट है इसी का 45% किसको मिलेगा 55% पहले वाला का मिल गया, तो दूसरे वाला को 45% मिलेगा इसी का। तो 45/100। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, ठीक है। 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 से कटाएंगे कितना बार में 9 बार में। अब 2 से कटा दीजिए इसको 4 बार में, यानी फाइनली कितना बच गया 75 गुने 4 गुने कितना 9।
तो 75 चौका कितना होता है 300, और 300 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700। 2700 वोट किसको मिला? दूसरा व्यक्ति को मिला। किसको मिला? दूसरा व्यक्ति को। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक सामान को एक मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। कह रहा है उसी सामान को दुगुने मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए शुरू में उसका मूल्य कितना था 100 रुपया, 100 रुपया था। कितना था? मान लेते हैं उसका मूल्य कितना था, सीपी कितना है 100 रुपया। लेकिन इसको अगर 10% के लाभ पर बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 110। 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110, यानी एसपी कितना हो गया 110। लेकिन कह रहा है इसको अब इस मूल्य पर नहीं, इसको दोगुना मूल्य पर बेचेगा। दोगुना मूल्य पर बेचने का मतलब है कि कितना हो जाएगा 220। तब पूछ रहा है अब लाभ है कितना, तो पहले तो 100 था, अब लाभ कितना परसेंट होगा, तो 100% 220 हो रहा है, लेकिन कितना हो जाएगा 120%। चाहे ऐसा ही लाभ परसेंट अगर निकालना चाहें लाभ प्रतिशत, तो सीपी इतना और एसपी इतना, तो कितना फायदा हुआ 120। 120 रुपया लाभ, और सीपी कितना 100, और गुने कितना 100। 100 से 100 कट गया, कितना हो गया 120% लाभ हो जाएगा। ये हुआ आपका 5 नंबर क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 35 रुपये केजी और 42 रुपये केजी मिश्रण की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 45 रुपये केजी। देखिए ये एलिगेशन मेथड से बनेगा। एलिगेशन मेथड तब लगेगा जब कोई दो गो वस्तु हो। क्या हो? दो गो, सॉरी इसको 38 रुपये केजी है। कितना है 38 रुपये केजी। जब देखिए दो गो क्या है, दो गो वस्तु का रेट अलग अलग हो, अगर दोनों को मिलाकर बेचने पर एक अलग रेट है, और ये रेट ये दोनों के बीच में हो, यानी 35 और 42 के बीच में हो, तो यहाँ एलिगेशन मेथड लगेगा। पहला कितना है 35 और दूसरा कितना है 45, और एलिगेशन इसको बीच में रख के लगाएंगे और इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, दो गो वस्तु है, मान लेते हैं ए और बी है, ए और बी मान लीजिए। तो दोनों वस्तु का पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाया जाए कि उसका मिश्रण कितना रेट का हो जाए 38 रुपये का। इसको घटाइए, 38 से कितना का डिफरेंस आएगा 7 का, और इधर कितना का आएगा 3 का। यानी वो वस्तु को कितना रेशियो में मिलाएंगे 7:3 रेशियो में मिलाएंगे, तो उसका मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा 38 रुपये केजी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। देखिए 2 बरस के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में देखेंगे कितना होता है। परसेंटेज में निकाल लेंगे तो आसान से निकल जाएगा। देखिए 2 बरस के लिए, 2 बरस के लिए ब्याज, 2 बरस परसेंट में कितना में 2 बरस का 2 बरस का CI प्रतिशत में। देखिए 2 बरस का कोई भी अगर परसेंट दिया, देखिए कितना दिया है 4%, तो कुछ नहीं करना है इसको, 4 का एक बार स्क्वायर कीजिए, 4 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, और 4 में फिर 4 के स्क्वायर किया तो 16, फिर 4 दूना कितना 8। देखिए फिर अगर मान लीजिए 5% है तो फिर 5 का स्क्वायर कीजिए कितना 25, अब फिर कितना 5 दूना 10। यानी डेसिमल के बाद इधर 2 अंक होना ही चाहिए। अगर एक अंक आएगा, जैसे मान लीजिए 3% है
तो 3 के स्क्वायर कितना करेंगे 9। 2 ही बरस के लिए, किसी वर्ष 2 ही रहेगा, भले परसेंटेज चेंज होगा लेकिन वर्ष 2 ही रहेगा। 3 के स्क्वायर करेंगे 9, तो इस बार 9 तो सिंगल है तो 0,9 लिखेंगे। 3 दूना 6। ये ब्याज जो निकल रहा है मेरा प्रतिशत में निकल रहा है, पूरा फाइनल परसेंटेज निकल रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 4% 2 बरस के लिए, तो 4% 2 बरस के लिए कितना है 8.16%। तो टोटल मेरा पैसा कितना है 500। अब 500 का इतना परसेंट आप निकाल दीजिए 16 बटा कितना 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, कटेगा 8 पचे 40 और 16 पचे 80। 40 रुपया कितना हो जाएगा 80 पैसा। 40 रुपया 80 पैसा, इतना आंसर हो गया। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक हॉल के चारों ओर इतना मीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है और 17.50 पैसा वर्ग मीटर पर बरामदे की फ्लोरिंग का खर्च, फ्लोरिंग का मतलब फूल लगाने का खर्च कितना आएगा। देखिए 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आयत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है आयत की, आयत की बात हो रही है। 20 मीटर लंबा मतलब लंबाई होगा कितना 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 15 मीटर। कह रहा है हॉल के चारों ओर इतना मीटर समान चौड़ाई के चारों तरफ। ये 2.5 मीटर है, कितना है 2.5। इधर भी कितना है 2.5 और इधर भी कितना है 2.5, इधर भी है 2.5। अब देखिए तब पूछ रहा है कि जो ये बरामदा है इसी का फ्लोरिंग करना है, इसी का फ्लोरिंग करने का खर्च 1 वर्ग मीटर का कितना है 17 रुपये 50 पैसा। तब पूछ रहा है कि टोटल खर्च कितना आएगा। तो देखिए आपको ये देख रहा है कि 2 गो आयत है, एक ये बड़ा वाला आयत है और एक ये छोटा वाला आयत है। अगर हम बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल के अगर इस जो प्लेन जगह है इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा दे तो क्या मेरा ये निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा और वही मेरा बरामदा है। तो देखिए पहले इसका पता कीजिए कि इसका चौड़ाई और लंबाई कितना। देखिए ये टोटल 20 मीटर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 2.5 इधर बढ़ गया और 2.5 इधर बढ़ गया, तो यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 इधर बढ़ा है और 2.5 इधर बढ़ा, 5 बढ़ गया। तो 20 ये था, अब 5 ही कितना हो जाएगा 25 मीटर। अब देखिए इधर देखिए इसका जो चौड़ाई है 15 था, इसमें भी 2.5 इधर बढ़ गया और 2.5 इधर बढ़ गया, 5 इधर बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। यानी हमारा दोनों आयत का साइड पता चल गया। तो हम लिखेंगे बरामदा के क्षेत्रफल बराबर बरामदा का क्षेत्रफल बराबर पहला क्षेत्रफल में से नीचे वाला बीच वाला क्षेत्रफल घटाइए। पहला कितना है एल है 25, एल गुने बी होता है क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 25 गुने 20। इसी में से माइनस हमको करना है ये छोटे वाला यानी 20 गुने 15, यानी इसका लंबाई ये 20 है और ये कितना है 15। तो 20 गुने 15 करेंगे। देखिए 20 कॉमन ले, दोनों में 20 है तो 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लीजिए, यहाँ कितना है 25। अब 25 में से 15 घटाइए कितना आ जाएगा, 25 में से 15 घटाइएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सीधे गुना कर दीजिए, गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। किसका आया क्षेत्रफल आया, किसका, ये रास्ता का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमसे पूछा है फ्लोरिंग का खर्च, तब फ्लोरिंग का खर्च कितना है, फ्लोरिंग का खर्च बराबर
200 मीटर स्क्वायर है, 17.5 1 वर्ग मीटर का, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? देखिए 17.5 दूना कितना हो जाएगा? 35। अब 35 पर कितना जीरो? 00। यानी टोटल फ्लोरिंग का खर्च बरामदा है कितना हो गया? 3500 रुपया हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है और एक बाहर है, एक इन सर्कल है, एक आउट सर्कल है। और इसका जो है समबाहु त्रिभुज का जो साइड दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कि ये छोटा वृत्त का जो है ये वाला, इसका एरिया बताइए। इसका एरिया बताइए, ये छोटा वृत्त का अंदर वाला। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज का पहले हम हाइट निकालेंगे, ये वाला हाइट निकालेंगे। तो हाइट का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। फार्मूला क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। तो भुजा कितना है? 24। तो हाइट हो जाएगा 200 ही कट जाएगा कितना बार में? 12 बार में। कितना जाएगा? 12√3। ये हाइट निकल गया किसका? अब जो हाइट होता है ना, देखिए ये अंदर जो यहाँ पे होता है, इसका जो सेंटर होता है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटा वृत्त का त्रिज्या होता है। और यहाँ से लेके यहाँ माने यहाँ से लेकर और इस सेंटर तक ले ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या होता है। तो हमको छोटे से मतलब है, तो ये जो होता है ये 2 भाग होगा, तो ये कितना भाग होगा? 1 भाग होगा। यानी 3 हिस्स में 2 हिस्स ऊपर वाला और 1 हिस्स नीचे वाला। तो यानी 2 हिस्स बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा और 1 हिस्स छोटा वृत्त का त्रिज्या आएगा। तो हमको तो छोटा वृत्त का ही त्रिज्या क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले इसका आर करेंगे। तो टोटल हाइट का तो आर बराबर लिखेंगे छोटा वृत्त का त्रिज्या। छोटा वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए टोटल हाइट का जो है, हाइट कितना है? 12√3। और 3 हिस्से में 1 हिस्सा चाहिए, यानी ऊपर कितना? 1 और बटा में 2 1 कितना? 3। ये छोटा वृत्त के त्रिज्या है। तो देखिए 3 से ही कटाइए कितना बार में? 4 बार में। यानी कितना हो गया? 4√3। ये क्या निकल गया? छोटा वृत्त का त्रिज्या। छोटा वृत्त जब त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? πr² यानी 22/7 r² यानी 4 गुने 4 और फिर √3 गुने √3। तो ये कटेगा नहीं, लेकिन ये √3 में √3 से गुना 3 हो जाएगा और 4 से कितना हो जाएगा? 16। 16 तिया 48 यानी पूरा हो जाएगा यहाँ 22/7 गुना कितना? 48। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 48 गुना कितना होता है? 96। इतना कीजिए 96। 6 9 6 15 1 10 यानी कितना हो गया? 1056/7। इतना आंसर हो गया। ये छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दे तो कुछ नहीं करना है। बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो 12√3 का कितना हो जाएगा? ये 2 हिस्सा चाहिए तो 2 बटा कितना कर देंगे? 3। जब ये त्रिज्या निकल जाएगा तो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देंगे, फिर अगले टेस्ट सीरीज में हम लोग आएंगे।